भाई ने ये कहा कि ये जानबूझ के अनिल मसीह की बीमारी के बेस पे ये परमानेंटली इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया गया, जिसको हमने काउंटर किया कि जो लेटर हमारी रिपोर्ट गई है कमिश्नर के ऑफिस से, उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का भी मेंशन है, और जो कंपिटेंट अथॉरिटी, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर है, वो फैसला लेगा। जब ये हियरिंग हो रही थी तो उसका फैसला भी आ गया कि मैंने इसको हालात देखते हुए इसको 6 फरवरी रख दिया है, और इलेक्शन 6 फरवरी को डेफिनेटली होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें जो पुलिस की रिपोर्ट्स ली गई हैं वो यूटी के काउंसिल ने पेश की हैं, और सील्ड कवर में सारा मटेरियल पेश किया कोर्ट के अंदर। उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत चलता रहा है। उसके एंड में कोर्ट ने कहा कि ये तो बिना रिकॉर्ड, बिना रिप्लाई लिए हम रिस्पॉन्स दिए, इसको नहीं फैसला कर सकते। 23 तारीख है, और उनको अगर चैलेंज करना होगा वो ऑर्डर, वो सेपरेटली वो जो चैलेंज करें। आज जैसे कि आपने पढ़ा कि सुबह हमारे सारे काउंसलर्स वहां पहुंचते हैं, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता, और रीजन ये दिया जाता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जी बीमार पड़ गए हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बीमार पड़ने पे सारे काउंसलर्स को बाहर ही रोक लिया जाता है, और पुलिस का एक बहुत ज्यादा हैवी पुलिस सिक्योरिटी वहां होती है, और किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता। हम इस पॉइंट पे एजिटेट करते हैं कि अगर जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनवेल है तो एक नया प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाए। इलेक्शंस को स्टॉल करने का, डेफर करने का क्या मतलब है? इस बेसिस पे हम ये रिट मूव करते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में कि इस इशू को चैलेंज करने के लिए कि आज ही इलेक्शंस कंडक्ट होने चाहिए, क्योंकि इनकी खुद की नोटिफिकेशन है। आज ये सब होता है, रिस्पोंडेंट्स आते हैं, वो अब एक प्ली लेते हैं, एक नई सबमिशन फाइल करते हैं कि देयर इज अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। हम अपनी आर्ग्यूमेंट्स में सबमिट करते हैं कि आज तक 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख कभी भी ये पॉइंट रेज नहीं किया गया। इनफैक्ट कल एक रिट पिटिशन में रिस्पोंडेंट्स की खुद की अंडरटेकिंग है, इन्होंने खुद अंडरटेकिंग दी है कि वी विल लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड, वी विल इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। खुद की बात करते हैं, कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर का कोई जिक्र नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को एक बहाना बनाया जाता है। तो ऑनरेबल कोर्ट एक क्वेरी पुट करता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है तो क्या आप इसका मतलब इलेक्शन नहीं कंडक्ट कर सकते? फिर तो पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इसी पॉइंट पे अब ये लोग फिर जब ये लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन नहीं बनती, एक पॉइंट नहीं बनता, तो ये सडनली एक ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं कि जी इलेक्शंस जी अब डेफर हो चुके हैं, हमने तो जी ऑर्डर पास कर दिया है। ये सारी एक स्ट्रैटेजी बनाई गई ताकि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को होल्ड किया जाए, डेफर किया जाए, और डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो होने हैं, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसे किसी तरह थ्रॉट किया जाए और डेमोक्रेसी का गला घोटा जाए। इसकी अगली सुनवाई जी ट्यूसडे को रखी गई है। आफ्टर अर्जेंट्स होगी सुनवाई, और इस सुनवाई में हम अपनी उस ऑर्डर को भी चैलेंज करेंगे और ये दिखाएंगे, वी विल शो हाउ जो थिंग्स हैव अनफोल्डेड वो कैसे इलीगल है और कैसे एक प्लान्ड मैनर में बनाई गई हैं ताकि इलेक्शंस डेफर हो, इलेक्शंस ना कंडक्ट करे जाए और डेमोक्रेसी का गला घोटा जाए।